वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। मैं अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत गणेश जी की स्तुति से करना चाहूँगा। अगर आप भी हाथ जोड़ना चाहें तो थोड़ा सा 1 मिनट की जर्नी है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममाहं जानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानि यदि कश्चन सशस्त्रश्वकः सुभद्रिकां काम्पेलवासनिङ्मा। ओम शांति शांति शांति। वंदे मातरम प्रगति। मैं कुछ अपने गैजेट ले आता हूँ फटाफट, टाइम बहुत कम है। एक सेकंड सर, थैंक यू। मेरा आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है कि लैपटॉप की स्पीड को कैसे, देखो मेरा जो काम है वो है कंप्यूटर का, डेटा रिकवरी, टैक्स सपोर्ट वगैरह, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक स्टार्ट छोटा सा आपको बताऊंगा कि लैपटॉप की स्पीड कैसे फास्ट करें। सबके पास लैपटॉप होंगे। नेक्स्ट आप स्लाइड कर देंगे प्लीज। तो ये एक है HDD की जगह, कोई HDD की फुल फॉर्म बता सकता है कोई भी? एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज। गलत बताइए, आप बताइए सर। हार्ड डिस्क ड्राइव, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD की फुल फॉर्म? जी हाँ। आप बोलेंगे कि ये क्या है जी? SSD एक ऐसी चीज है जिसकी स्पीड नॉर्मल हार्ड ड्राइव से 10 टाइम ज्यादा फास्ट होती है। वो कैसे होते हैं मैं आपको करके अभी दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, ये आपके लैपटॉप के अंदर लगी हार्ड डिस्क है। 90% और 95% लैपटॉप के अंदर यही लगी होती है, जबकि इसकी जगह आपको लगानी चाहिए थी हार्ड डिस्क। तो अगर ये है SSD जी भाई साहब, अब बाहर से तो दोनों सेम दिख रही हैं, ये SSD है, ये हार्ड ड्राइव है, लेकिन अगर हम इसका ऑपरेशन करें तो अब इनके अंदर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। ये आपके हार्ड डिस्क जो नॉर्मल HDD है उसके अंदर का देखिए हिस्सा है, ये एक DVD होती है डिस्क, इसके अंदर डेटा राइट होता है, और जितना आप इसमें ज़्यादा डेटा डालते हैं उतना ही जल्दी जल्दी इसकी लाइफ खत्म होने लगती है। ये आप देख लीजिएगा ध्यान से, ये हार्ड ड्राइव के अंदर का पार्ट है, करेक्ट। मेरे पास जो डेटा रिकवरी के केस आते हैं 90% केसेस हार्ड ड्राइव के होते हैं, यानी कि लैपटॉप गिर गया नीचे तो लैपटॉप गिरने पे सबसे पहले हार्ड ड्राइव डैमेज होती है, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे ऐसे गिरा दूं सो ये इतने गिरने में ये ड्राइव क्रैश हो गई है, यानी कि 25,000 रुपये का चूना लग गया आपको, मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आप इस ड्राइव की जगह SSD रखते हैं, ये SSD का इंटरनल पार्ट है, ये देखिए आप इसको आप कहीं से भी गिराइए खराब नहीं, क्योंकि ये चिप है इसके अंदर। अगर मैं बताऊं आपको तो छोटी छोटी चिप लगी है, देखिए आपको दिख रही होंगी। अंतर साफ है कि ये जो ड्राइव है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसकी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर एक डिस्क लगा है, देखिए गोल गोल घूम रहा है। ये जो आपका डेटा होता है, जितनी भी हार्ड ड्राइव लैपटॉप के अंदर, कोई भी हार्ड डिस्क दुनिया में है, चाहे वो डेस्कटॉप की हो लैपटॉप की हो, डेटा सारा यहाँ राइट होता है ड्राइव में, जो कि HDD थी, लेकिन SSD ये है। अब ये चिप के अंदर है और इसमें आप अनलिमिटेड, इसकी अगर लाइफ 3 साल कहते हैं तो इसकी 15 साल लाइफ है। इसलिए अपने लैपटॉप में सबसे पहला जो हम पॉइंट है, HDD हटा के SSD लगाएं। SSD कभी खराब नहीं हो सकती, और कहीं से भी गिरा दो टूटेगी नहीं, खराब नहीं होगी, आपका डेटा सेफ रहेगा। लैपटॉप 1 लाख 1.5 लाख जो बड़ी हो, लेकिन डेटा कीमती होता है उसका, तो SSD लगाएं। नेक्स्ट सर, एक मैं आपको एक छोटा सा डेमो और दिखाऊंगा। नॉर्मली हम लैपटॉप यूज करते हैं जब लोग, मेरे पास ऑन एवरेज 10 केस रोज आते हैं जिनके हिंज खराब हो जाते हैं। ये वाला पार्ट आपका भी सर आया था, लेकिन आपका वो रिपेयरेबल कंडीशन में था ही नहीं, फिर भी कोशिश करी हमने और वो चला नहीं। लेकिन आपने गलती क्या करी, शुरू से लैपटॉप कोई भी हो, अगर आप कोई भी लैपटॉप हो उसको हमेशा 20 से खोलें ऐसे। इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक हिंज, ये लैपटॉप है, ये स्क्रीन है इसकी, और ये नीचे का पैनल है। अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ पे 2 एक हिंज लगे होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं आपस में, स्क्रीन को और नीचे बॉडी को। जब आप लैपटॉप को ऐसे खोलते हैं, नॉर्मली कई लोग, अब ये तो मैकबुक है हालांकि ये थोड़ा स्टील के, लेकिन नॉर्मल लैपटॉप विंडो के तो हम खोलते हैं यहाँ से, ऐसे खोलते हैं नॉर्मली कई लोग, या जो लेफ्ट हैंडी है वो ऐसे खोलते हैं लेफ्ट हैंडी। तो ऑन एवरेज देखिए महीने के 300 केस मेरे पास आते हैं जिनकी हिंज खराब होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गलत प्रैक्टिस है उनकी। तो लैपटॉप को भी खोलना हो 20 से खोलिए हमेशा, अगर ऐसे खोलेंगे तो लैपटॉप को भी हिंज खराब होगा ही नहीं। फटाफट हम तीसरे, थैंक यू सो मच। एक स्टेप पीछे आइए सर, एक स्टेप आगे, थैंक यू सो मच। ये जो मैंने आपको बताया डेमोन्स्ट्रेट करके, इसीलिए इसका रीजन है कि हार्ड ड्राइव को 3 साल में जरूर चेंज करें, SSD को 15 साल में एक बार। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो, जैसे भगवान कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, जो आया है वो जाएगा। ये हार्ड ड्राइव की लाइफ एक्चुअल में नहीं है बिल्कुल भी। ये हार्ड ड्राइव इतनी ज्यादा वनरेबल है कि अगर इसमें एक बार देखो, ये हेड है, ये आप देखो तो हेड है। हमारे पास जो केसेस आते हैं डेटा रिकवरी के,
सो हम हेड चेंज करते हैं, इंटरनल मीडिया चेंज करते हैं तो डेटा निकल जाता है, पर वो काम जो होता है लैब के अंदर होता है और लैब बहुत एक्सपेंसिव है। सो इसकी लाइफ मैं मानूंगा, अगर इसकी लाइफ और इसकी लाइफ का कंपैरिजन करूंगा तो मैं इसको 2 नंबर दूंगा, वैसे इसे 80 नंबर दूंगा कम से कम, क्योंकि ये चिप के अंदर डेटा है सारा, तो ये एसएसडी के इंटरनल पार्ट है। तो यानी कि हार्ड डिस्क को 3 साल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप लेते हैं। शिप्रा जी ने मेरे से लैपटॉप लिया अभी, आप किसी भी आईटी वाले को अगर लैपटॉप दिखाएंगे तो उसके अंदर नई हार्ड डिस्क डाली है, मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे क्लाइंट का डेटा इंपॉर्टेंट है, उसका लैपटॉप की कॉस्ट कोई भी हो। तो लैपटॉप के अंदर हमेशा, थैंक यू, लैपटॉप के अंदर हमेशा आपको ड्राइव को चेंज करते रहना है हर 3-3 साल में। लैपटॉप भले 10 साल चलाओ। सर नेक्स्ट प्लीज। ब्राउजर के टैब, कई लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमारा लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है। गूगल क्रोम पे हम लोग ब्राउजर चलाते हैं, बहुत सारे, कई बार बंद नहीं करते उनको। आप यकीन मानिए उससे सबसे ज़्यादा प्रोसेसर आपका शॉर्ट प्रोसेसर की पावर खींचते हैं वो लोग। तो आप जब भी अनवांटेड जो टैब होते हैं वो आप क्लोज करा करें, फ़ोन से भी और लैपटॉप से भी। उसमें एक ऑप्शन भी आता है, अगर आपको आलस है, कई मेरे क्लाइंट हैं उनके 150 टैब खुले होते हैं, सोचिए। मैं जब भी आता हूँ तो अब एक नया ऑप्शन आ गया है, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो क्लोज ऑल आता है। क्लोज ऑल में क्या होगा, आपका 10 सेकंड के अंदर सारे बंद हो जाएंगे। उससे आपका फोन भी हैंग करता है क्रोम, अगर आप टैब चलाते हैं। नेक्स्ट सर, टाइम थोड़ा कम है, जल्दी करते हैं। बैकग्राउंड शनिवार प्रोग्राम, आपके लैपटॉप के अंदर जब हम लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे अडोब रीडर, टीम्स वगैरह बला बला, वो सब एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं बैकग्राउंड में। 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि वो स्टार्ट हो गए हैं, और वो आपके रैम, एक कंप्यूटर की जो स्पीड बढ़ती है वो रैम से बढ़ती है, उसको खींच रहे होते हैं। तो उनको आप डिसेबल कर सकते हैं। कैसे करना है वो आप मेरे से 1 to 1 करेंगे तो बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट, रिसाइकिल बिन आपके लैपटॉप के जो सी ड्राइव होती है उसका पार्ट होता है। अगर आप लैपटॉप देखेंगे, सबके डेस्कटॉप है या मैकबुक है या विंडोज लैपटॉप हो, रिसाइकिल बिन को हर 15 दिन में एक बार जरूर खाली करें। उससे आपका सी स्पेस, जो सी में स्पेस है वो ऑक्यूपाइड होता है। अगर आप खाली करेंगे तो लैपटॉप की स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्लीज, फालतू प्रोग्राम को इंस्टॉल करें, जो भी प्रोग्राम फालतू है। जैसे कई बार हम क्या होता है, एक बार यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर को वहीं रहने देते हैं, एक बार यूज करके छोड़ देते हैं। एनीडेस्क जैसे हो गया, साल में एक बार जरूरत पड़ती है, 6 महीने में एक बार, तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका डेटा भी लीक हो रहा है उससे। सो अनवांटेड सॉफ्टवेयर हमेशा अपने लैपटॉप से इंस्टॉल कर दें, जब जरूरत हो तभी डालें, जो फ्रिक्वेंट ना हो। नेक्स्ट प्लीज, अच्छा एंटीवायरस, एक क्विकहील जैसा एक कंपनी है, और एक एंटीवायरस आपके लैपटॉप में जरूर होना चाहिए। आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो कोशिश कीजिए, सस्ता ही सही, फ्री ही सही। क्विकहील एक ऐसी कंपनी है जो ट्रायल वर्जन फ्री में देती है 3 महीने का, आप उसे डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्विकहील की साइट पे जाइए, डाउन कर लीजिए, उससे आपका लैपटॉप तो सेफ रहेगा कम से कम। बाद में खरीदना तो 200 रुपये डिस्काउंट पे हम भी दे देंगे आपको, उसी क्विकहील को जो आप ऑनलाइन लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज, ओरिजिनल चार्जर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उनके चार्जर कभी भी जो कंपनी का आता है, हम देखते हैं कहीं भी चार्जर मिल गया तो घुस, तो गलत बात है। आपके फोन, आपका जो फोन या आपका लैपटॉप है, डिजाइंड है हर एक चार्जर के लिए, हर एक चार्जर का वोल्टेज अलग होता है। कोशिश कीजिए ओरिजिनल चार्जर हो, नहीं भी हो तो सेम कंपनी का यूज कीजिए। जैसे सैमसंग का फोन है तो एमआई का मत लगाइए, सैमसंग का फोन है तो सैमसंग का ही ढूंढिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी ऐसे सोर्स से लीजिए जहाँ पे जो वोल्टेज है वो रेगुलेट होकर आ रही है। नेक्स्ट प्लीज, डीफ्रैगमेंट लैपटॉप के अंदर एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका जो सी और डी ड्राइव होती है, उनको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर आप डिफ्रैग कर सकते हैं। महीने में एक बार कीजिए, इससे आपका स्मूथली रहेगा। 2 मिनट बचे हैं, थैंक यू। बैटरी को सप्ताह में, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, हमें पता नहीं होता। लैपटॉप हो या मोबाइल या कोई भी गैजेट जिसपे बैटरी लगी है, उस बैटरी को सप्ताह में या 15 दिन में एक बार या महीने में तो आदत डालो कि खाली करनी है, एक बार पूरी ड्रेन होने देनी है, उसके बाद रिचार्ज करना, वो बहुत अच्छी बैटरी उससे लाइफ बढ़ेगी। नेक्स्ट प्लीज सर, लैपटॉप की सर्विस, बाइक की सर्विस कराते हैं इंसान, हम अपना भी सर्विस करा ही लेते हैं कि लैपटॉप की भूल जाते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप की सर्विस आपको साल में कम से कम एक बार करनी है। 300 रुपये हम लेते हैं उसको खोल के उसमें हीट सिंक लगाते हैं, पेस्ट लगता है, उसके फैन साफ होते हैं, तो सर्विस करनी चाहिए। बस इतने ध्यान से, बाकी लिखा ही है, आप एक बार पढ़ के जिससे हो सकते हैं। मेरी ये नंबर है, कंपनी का नाम है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो 1 मिनट बचा है मेरे पास, आप पूछ सकते हैं। NVMe है, SSD से एक स्टैंडर्ड आगे NVMe के सारे लैपटॉप सपोर्ट नहीं करता। जैसे मैकबुक हो गई है, मैकबुक है, इसमें NVMe लगी है, क्योंकि बहुत एडवांस होती है, इसके अंदर एक चिप होती है NVMe, तो NVMe सब में सपोर्ट नहीं करता। लेकिन 30 सेकंड और बचे हैं, आई थिंक। डिफरेंस प्राइस का कितना है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, ये आपने बहुत अच्छा, मैं भूल गया था। ये देखिए हार्ड ड्राइव 1 TB की है, 1 टेराबाइट तोशिबा की है। ये 2900 रुपये की आती है नई हार्ड ड्राइव, और ये 128 GB की SSD है। सॉरी, इसके अंदर का, बाहर का दिखाता हूँ, ये वाला, ये मैंने अभी तोड़ी है, मैंने 1500 का नुकसान कर दिया अपना। सो ये इसके अंदर का पार्ट है। जितने में ये 1 TB आती है, उतने में 256 GB आती है, यानी कि 4 गुने का फर्क है। यानी कि 1 TB की SSD आप लेंगे तो लगभग 8000 रुपये की आती है, लेकिन उससे सिक्योर वो 10 टाइम ज़्यादा है। सो ये कॉस्ट का 10 गुने का फर्क है सर रेट में, 4 गुना तो मान लो, 4 या 5 गुने का। नुकसान नहीं किया आपने, इन्वेस्ट? हाँ, ये मैंने अभी तोड़ दी, ये वारंटी में थी, नहीं थी, मैंने कहा तोड़ते हैं, देखिए अंदर चिप दिखा देते हैं जी। इन्वेस्टमेंट? हाँ, इन्वेस्टमेंट, सॉरी, वो
टाइम लाइन में जाके वापस लेता हूँ जी। लैपटॉप को आप तो यूज हुए हैं, जैसे मोबाइल में जो ऐप आते हैं हाँ। और जो हम इंस्टॉल करते हैं, मैं तो भूल ही जाती हूँ कौन सा इंस्टॉल किया, तो वो कैसे पता चलता है? प्ले स्टोर पे जाके, आपका एंड्रॉइड है ना, प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ सारी ऐप दिख जाएंगे आपको। प्ले स्टोर और प्ले स्टोर पे वही ऐप डालिए जो आपको जरूरत है, वरना फिर अनवांटेड जो देखो जिसके 10 लाख, मेरा एक उसूल है, अगर 10 लाख से नीचे उसका डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं करता। और वो भी मैंने 2 फोन रखे हैं इसलिए अलग से, उस फोन में करता हूँ इसमें बैंकिंग नहीं है, क्योंकि बैंकिंग आपका डेटा सब कुछ हर चीज़ जी। सारा काम उसमें करती हूँ, अलग बाकी आप मुझे आर भी कर सकते हैं। सर आपका क्वेश्चन था। मैं सिर्फ ये लैपटॉप को अगर मेरे पास पावर सप्लाई अवेलेबल है तो चार्जिंग पे लगा के यूज करना चाहिए विदाउट चार्जिंग? सर महीने में 2 बार आपको कम से कम ड्रेन करनी है Drain बैटरी, तो करना है, that's तो one उससे बैटरी साइकिल बढ़ जाते हैं। अगर आप चार्जर अवेलेबल है तो हमेशा चार्जर लगाइए, उससे आपकी बैटरी की पावर बढ़ जाती है। जैसे उसमें साइकिल एक्चुअली क्या हुआ, हर एक जैसे एक बैटरी है उसकी भी साइकिल लिमिटेड होता है, लाइक 1000 रुपये की बैटरी तो उसके 200 बार वो रिचार्ज हो सकती है। सो कोशिश कीजिए चार्जर यूज करना, लेकिन फ्रिक्वेंटली आप बीच में ड्रेन भी कीजिए बैटरी को। थैंक यू सो मच।